अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। महा टीटी का पेपर फर्स्ट लेंगे जिसमें 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथ्स के। मैथ्स पेपर फर्स्ट है, 2013 का ये पेपर है। आगे बढ़ने से पहले, सॉल्व करने से पहले एक और चीज़ आपको बोलना है कि जो अपना चैनल है वो यही है, असर इंस्टीट्यूट ही है। कोई अदर चैनल पर कुछ लोग शायद एक फ्रॉडली जो वीडियो अपने अपलोड कर दे रहे, अपने ही बनाए हुए, और उनके चैनल पे लगा रहे हैं, जो गलत तरीका है। तो ये बिल्कुल वो अपना चैनल नहीं है, यही अपना चैनल है। प्लस एक और लीगल असर भी है अपना, जिसमें आपको पूरे करंट जो चीज़ें, करंट इशू जो है, लॉ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन है, सारी उस पर आ रही है। तो अपने यही चैनल है ये। और अदर चैनल पे जो लोग वीडियो अपने अपलोड कर रहे हैं डाउनलोड करके, तो वो अपना नहीं है। तो आप अपने इसी चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, जो हकीकत में यही है। चलिए ट्रिक के साथ और फटाफट ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पेपर है 23 नवंबर को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आदाद 11 बायलिंगुअल नहीं लूंगी, उर्दू लैंग्वेज में ही लेती हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आपका महा टीटी होगा तो उस वक्त मैं बायलिंगुअल लूंगी, वहाँ हम इंग्लिश में भी लेंगे। इस टाइम के इशू की वजह से सिर्फ उर्दू में ही लिया गया था। आदाद है 11/14, 13/18, 17, 27/31, इंग्लिश में बोल देती हूँ अब। 19/24 एंड 17/19 को चढ़ती तरतीब में लगाने पर सबसे पहला अदद कौन सा होगा। चढ़ती तरतीब मतलब कि क्या, यानी कि यहाँ से ऊपर 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 ऐसा। तो चढ़ती तरतीब में पहले सबसे छोटा आता है ना। तो आपको सिंपल ये बोला गया है, इनमें सबसे छोटी कसर फ्रैक्शन कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको देख लो कि ये है क्या। ये नीचे क्या है, ये ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। उर्दू में उसको ये कहते हैं, ये कहा जाता है। तो जब भी डिनोमिनेटर आपका बड़ा होगा न्यूमरेटर से, यानी कि नसबनुमा जब भी बड़ा होता है शुमार कुंदा से, तो वो कसर प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। उर्दू में इसको वाजिब कसर कहते हैं। तो वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, वाजिब कसर है। तो आपको क्वेश्चन वाजिब कसर प्रॉपर फ्रैक्शन पर ही देखिए पूछा गया है। तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व, ट्रिक के साथ करेंगे। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है, 3 नहीं सॉरी 4 है, लेकिन मैं आपको एक ही बताऊंगी यहाँ पर, क्योंकि हमको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सिंपल क्या है, सब्सट्रैक्शन कर लो कि यहाँ पर 31 में से डिनोमिनेटर में से माइनस कर लो ऊपर वाला न्यूमरेटर, नसब नुमा में से शुमार कुंदा उसका क्या करो, आप हटा दो। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस क्या आएगा, एक सेकेंड, मैंने ना ये वाला लिख दिया, ये वाला है आपका, ठीक है। इसको नीचे लेती हूँ, मैंने ऑप्शन को लिख कर बता दिया आपको। इसको थोड़ा नीचे लेते हैं, ये वाला है, यानी कि 19 में से माइनस करना है आपको 17, तो कितना बचा, 2 बचा, है ना। तो सिंपल यही करना है। अब मैं यही आपको ये सारे के सारे बताना शुरू कर देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 19 में से माइनस कीजिए 17, कितने बचे, 2 बचे। फिर 24 में से माइनस कर दीजिए 19, कितने बचे, 5 बचे। फिर 31 में से माइनस कीजिए 27, कितने बचे, 4 बचे। अब आप ऐसे ही करना है, 18 में से माइनस कर दीजिए 13, कितने बचे, 5 बचे। और 14 में से माइनस कर दीजिए 11, कितने बचे, 3 बचे। बस इतना ही आपको करना है, और उसके बाद आपको देखना है कि डिफरेंस कैसा है, फर्क कैसा है। तो देखिए वाजिब कसर में जिसका फर्क सबसे छोटा होगा वो कसर सबसे बड़ी होंगी। तो देखिए यहाँ पे 3, 5, 4, 5 और 2 में सबसे छोटी ये है ना, फर्क ये छोटा है, तो ये कसर क्या है, बड़ी रहेंगी। और उसके बाद जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा है वो कसर सबसे छोटी। तो देखिए 5 और 5, इनका फर्क क्या है, सबसे ज्यादा है, 5 बड़ा है इन सबसे, तो ये कसर क्या है, सबसे छोटी है। लेकिन हमको तो 2 कसर मिल गई ना, अब 2 में से एक कैसे लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी आपको ये रूल पता होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन का। क्या आया है हमको, 19/24 एंड 13/18। तो ये 2 कसर है आपके पास। तो देखिए वाजिब कसर में जिसका डिनोमिनेटर जिसका नसब नुमा बड़ा, वो कसर बड़ी। तो ये कसर बड़ी है,
इससे। तो और ये कसर क्या हो गई आपकी छोटी, तो सबसे छोटी कसर क्या रहेंगी आपकी 13/18, यानी कि 13/18 ये सबसे छोटी कसर रहेंगी। सिंपल है, समझाना था, टाइम लगा। पेपर के दिन इंशाल्लाह अगर आता है तो आप फटाफट कर सकते हैं। तो ये आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट है कि 2984 में से हर हिस्सा एक मर्तबा इस्तेमाल करने पर बनने वाला होना चाहिए था ऐसा ज्यादा से ज्यादा 4 हिंसी आदाद कितने होंगे। तो देखिए आपको दो तरह से इसको पूछा जाता है, एक सिफर को लेकर पूछा जाता है और एक बिना सिफर को लेकर पूछा जाता है। क्योंकि यहाँ सिफर यूज नहीं हुआ है, डायरेक्ट हिंसे है, तो हम कर लेंगे। कितने हिंसे है ये? 4 हिंसे है, 4 हिंसे है ना। 2, 9, 8 और 4 को लेकर 4 हिंसी आदाद कितने बनेंगे? तो 4 है, 4 हिंसे है, तो कैसे करेंगे? 1 से 4 तक चले जाओ, 1, 2, 3 और 4, और उनको क्या करो? सबको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना यानी कि ज़रब करना। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 24। नेक्स्ट है सबसे छोटे ताक मुरक्कब है वो, सबसे छोटा ताक मुरक्कब यानी कि कंपोजिट नंबर अदद, और सबसे बड़े दो हिंसी मुफर्रद अदद का मजमुआ कितना होगा? तो देखिए सबसे पहले तो ताक आदाद यानी कि ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1, 3, 5, 7 एंड 9, और क्या बोला गया है? सबसे छोटा ताक मुरक्कब अदद, तो ये क्या है? ये क्या है? पूरे के पूरे ताक है। अब और क्या बोले? प्लस मुरक्कब, प्लस मुरक्कब, तो 1 ना ही मुफर्रद है और ना ही मुरक्कब है, ना ही कंपोजिट है, ना ही प्राइम है, हट गया। ये जो 3 है ये क्या है? ये मुफर्रद है यानी कि ये प्राइम नंबर्स है, ये हट गए। अब देखिए ये जो 9 है, तो 9 1 से डिवाइड होता, 3 से डिवाइड होता और 9 से डिवाइड होता। जो 9 है वो 1 से तकसीम होता, 3 से तकसीम होता, 9 से तकसीम होता। इसका मतलब उसके जो आध है जिनसे वो तकसीम होता, उसके जो फैक्टर है वो 3 है ना। तो ये क्या हो गया? ये मुरक्कब हो गया। तो ये क्या है? ये ऑड भी है, ताख भी है, प्लस कंपोजिट भी है यानी कि मुरक्कब भी है। तो पहला आपको ये मिला। दूसरा क्या है यहाँ पे कि सबसे बड़ा दो हिंसी अदद, लेकिन कैसा? मुफर्रद होना चाहिए। तो देखिए दो हिंसी अदद कहाँ से है? यहाँ से है। 99 है सबसे बड़ा, उससे छोटा 98 लो, 97 लो, 96 लो। अब क्या बोल रहे हैं? वो भी कैसा होना? मुफर्रद ही होना, कि उसने सिर्फ एक से और अपने आप से तकसीम होना है। तो ये कंपोजिट मुरक्कब है इसलिए कैंसिल हो गया, ये कंपोजिट मुरक्कब है इसलिए कैंसिल हो गया। अब देखिए 97 ना सिर्फ एक से तकसीम होता है और सिर्फ अपने आप से तकसीम होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये मुफर्रद अदद कहलाएगा, मुफर्रद आदाद के सेट में चला जाएगा। तो सबसे बड़ा दो हिंसी मुफर्रद अदद क्या मिला? 97 मिला। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में? इन दोनों की जमा क्या होंगी, इन दोनों का सम क्या होगा? तो हमारे पास क्या मिला? एक है आपके पास 97 और एक है 9, इनकी जमा कितने हो गए? 16 के 6 हासिल कर गया 1 और ये 10, 106। आंसर होगा हमारा यहाँ पर 106। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है कि वो जो मुरक्कब है, जो स्पेलिंग मिस्टेक है ना, तो वो मुरक्कब है, तो वो वहां पे लिखा हुआ है। अब देखिए दूसरा देखते हैं हम यहाँ पर ना, ये वाला जो क्वेश्चन है तो यहाँ भी किलोग्राम की जगह हेक्टोग्राम होना चाहिए था, तो क्योंकि यहाँ मिस्टेक थी तो इसलिए ये कैंसिल हुआ, ये भी हट गया था आपका। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्लॉक पे है, घड़ी पर है। एक घड़ी में 8:20 और 9:08, इन दोनों औकात में मिनट की सुई और घंटे की सुई के दरमियान बनने वाले जावियों का फर्क क्या होगा? यानी कि आपको इनके बीच में बनने वाले जावियों का फर्क निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। अब इसको हम हटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको सॉल्व करना रहा तो। वहां पर देखिए क्या करेंगे हम कि सबसे पहला क्या दिया गया है? 8 बज के अगर कितने 20 मिनट हो रहे हैं, तो फिर आप एंगल कैसे निकालेंगे जाविये का?
जाविया कैसे बनाएंगे आप? तो देखिए क्या होता है, जाविया मसावी होता है किसके, 30 ज़रब आर, 30 इंटू आर यानी कि 30 ज़रब घंटे माइनस 11/2 इंटू मिनट। आर यानी कि क्या, घंटे और ये क्या है, मिनट। तो ये फॉर्मूला होता है, बस आपको इसमें सिंपल रख लेना है वैल्यू को। क्या है कि 30 इंटू आर 8 माइनस 11/2 इंटू मिनट कितने हैं 20। तो ये कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 और ये कितना हो गया, 2 एकन 2, 2 एकन 2 0, 10 और 10 110। तो ये सब्सट्रैक्ट कर लीजिए आप, तो कितना मिलेगा, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 1, यानी कि 130 क्या हो जाएगा हमारा, पहला जो जाविया बनेगा वो 130 दर्जे का बनेगा। अब है कि 9:08। अब 9:08 हम दूसरी स्टेप पे जाते हैं। क्या है वो कि 9:08 है आपके पास, तो जाविया कितने का बनेगा? तो वही फॉर्मूला यूज होगा, 30 इंटू 9 माइनस 11/2 इंटू 8 मिनट। अब इसको करेंगे, 0 का 0, 9 तिया 27, 4 2 एकन 2, 2 चौक 2 एकन 2, 2 चौक 8 और ये कितने हो गए, 44। ठीक है, अब उसमें से क्या करेंगे, 44 को माइनस कर लेंगे। तो ये कितना हो गया हमारा, ये आ गया आपके पास। यहाँ 10 बने, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 6 थे, अब 6 बचे ना, 6 में से 4 गए 2 और ये 2। अब देखिए ये जो जाविया है 226, अब ये 226 हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि जाविया कभी भी, कंडीशन याद होनी चाहिए कि आपका जो जाविया बनेगा वो 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। वो जाविया हमेशा, जाविया जो भी आपका बनेगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, एंगल हमेशा 180 से छोटा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो फिर आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, उसको 360 डिग्री में से माइनस कर देना है इसको। तो आपका जो फिर अब नया एंगल आएगा वो छोटा होगा 180 से। बस इतनी स्टेप आपने कर लेना है। तो ये कितना हो गया, ये 10 में से हो गए 4 और ये 1 और ये 3, 134 आ जाएगा आपका, है ना। अब क्या बोला गया है कि इन दोनों का फर्क, कि एक है 130 दर्जे, एक है 134 दर्जे। तो आपको 134 में से, दर्जे में से 130 जाविये को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो आंसर हो जाएगा आपका कितना, 4, यानी कि क्या क्या आ गया आपका, जाविया 4 डिग्री का आ गया। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री के शक्ल बी। अब ये शक्ल बी है, में मुस्ततिल की लंबाई चौड़ाई शक्ल ए के मुस्ततिल के लंबाई और चौड़ाई के दुगना, यानी कि लंबाई क्या है, दुगना है और चौड़ाई क्या है, 1 से ही 1/2 गुना है। अगर शक्ल ए के मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई बितरतीब 20 और 10 हो तो, यानी कि क्या बोला गया है कि अगर लंबाई ए की 10 है और चौड़ाई अगर इसकी 20 है, यही बोला है ना, नहीं सॉरी, अगर लंबाई और चौड़ाई बितरतीब, अब वो कैसे, चौड़ाई बितरतीब 20 है, लंबाई 20 है और चौड़ाई कितनी है, 10 हो तो दोनों मुस्ततिल के निशान ज़दा हिस्सों के रकबों का फर्क क्या होगा। अब आपको ये बोला गया है, तो इसकी लंबाई 20 है, इसकी चौड़ाई 10 है, तो इसको यहीं के यहीं सॉल्व कर लेते हैं ना। देखिए इसकी लंबाई अगर ये 20 है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई अगर 10 है, तो इसकी लंबाई क्या है, मुस्ततिल की ये लंबाई क्या है, इसकी लंबाई के क्या है, दुगना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, लंबाई क्या है, दुगना है, तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 2 से आप इसको क्या करेंगे, ज़रब दे देंगे, तो इसकी लंबाई 40 हो गई और ये क्या है, ये 1 से ही 1/2 गुना है, यानी कि कितना, 2 एकन 2 और 1 3, 3/2, ज़रब कितना, 10, ज़रब 10 के, ज़रब ये 10 के चौड़ाई के, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, तो ये कितनी आ जाएंगी आपकी, 15 आ जाएंगी, यानी कि ये 10 है चौड़ाई, तो वो कितनी है, 15 है। यही के यही कैलकुलेट कर लीजिए,
है ना, हो तो दोनों मुस्ततिल के निशानजद हिस्सों के रकबों का फर्क क्या होगा। यानी कि आपको बोलना है कि ये जो है इनका फर्क क्या होगा। तो देखिए ये चौड़ाई है, अगर ये मुस्ततिल है तो मुस्ततिल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना कि निफ्स जरब कायदा जरब इर्तिफा, यही होता है ना। तो ये क्या है, ये इर्तिफा है, ये इर्तिफा है, और ये क्या है, ये कायदा है। बस आपको इतना ही कैलकुलेट करने का था। तो इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं, आप ना स्क्रीनशॉट ले लेना ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो। पहला मुस्ततिल, मुस्ततिल फर्स्ट जो है उसका रकबा 1/2 जरब कायदा जरब इर्तिफा, यानी कि क्या है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू 20 इंटू 10, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 10 का कितना हो गया 100। तो इसका जो एरिया आया, पहले का जो रकबा है, एरिया है, सॉरी रकबा उर्दू में लिखना है, पहला जो रकबा एरिया है वो कितना आ गया 100 आ गया। दूसरे का ऐसे ही दूसरे का डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देती हूँ मैं, कितना हो जाएगा हाफ इंटू 40 इंटू 15, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 है 0, और 15 दूनी 30, यानी कि 300। तो ये कितना हो गया 300 हो गया। दोनों का फर्क 300 में से माइनस कीजिए 100, तो दोनों का फर्क कितना आया 200। बस सिंपल पूछे थे, तो आंसर क्या है इसका 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना है आपको कसर यानी कि फ्रैक्शन पे एक क्वेश्चन आपको देते ही है वो, तो सिंपल है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। क्या है ये, क्योंकि ये पॉइंट में है ना, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते पॉइंट के साथ, तो क्या करेंगे फ्रैक्शन कसर में करेंगे। 8 है तो 8 बटे पॉइंट की जगह 1, अशारिया के बदले 1, एक ही हिस्सा है तो 0, ऐसे कर देते। अब देखिए ये जो अलामत है इसको हम ना यहाँ जरब में ले रहे, अगर इसको जरब कर रहे तो ये पूरी की पूरी इनवर्स हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 15/16। बस आपको इतना करना था। अब ये उसके बाद का ये जो एरिया है प्लस ये हो जाएगा 0। डायरेक्ट क्यों 0 हो गया, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर किसी के भी न्यूमरेटर शुमार कुरिंदा में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई यानी कि जरा क्यों बोली मैंने, क्योंकि ये साइन आपकी अलामत बदल जाएंगी सॉल्व करते वक्त। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल कर लेते हैं। 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3/4। देखिए 3/4 ये नहीं होता, 0 लगाओ इधर 0 अशारिया लगा दो, 4 एकन 4, 4 सत्ते 28, 2 बचे 4 पंजे 20, 0.07 आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर फी घंटे की चाल यानी कि रफ्तार से दौड़ती है, तो उसको 700 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। अब देखिए यहाँ पर ना यहाँ क्या है कि 500 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि 60 किलोमीटर फी घंटा है, यानी कि यहाँ पर मीटर की बात हो रही, यहाँ किलोमीटर की बात हो रही, यहाँ भी पुल कितने का है 700 मीटर का पुल है, और आंसर जो है वो सेकंड में है। इसका मतलब आपको मीटर पर सेकंड में ही लाना है पूरे के पूरी इकाइयों को, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले ना हम सिंपल चेंज कर लेते कि साइन एक कर लेते कि जो रेल की लंबाई है वो 500 मीटर में है, पुल है वो भी 700 मीटर लंबा है। रेल का प्रॉब्लम है कि उसकी जो सॉरी रेल का प्रॉब्लम नहीं, उसके चाल का प्रॉब्लम है कि जो स्पीड है वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेंगे। देखिए ये 60 किलोमीटर पर आवर यानी कि किलोमीटर फी घंटा है, चाल यानी कि क्या रफ्तार। तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो हम इसको ना चेंज ही कर देंगे। इसको क्या करेंगे 60 को ना अगर आप किसी को भी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे
किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसको कि हम इसको पहले ना 60 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5/18 से। तो देखिए 6 × 6 ये 0 का 0 और 6 तिया 18, 6 तिया 18। अब ये कैंसिल नहीं होता तो हम इसको 50/3 ही रख देते हैं। क्यों? क्योंकि आगे फिर सॉल्व करने में इजी जाएगा। अब ये मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखिए यहाँ बोला क्या गया है, आपको वक्त कितना दरकार होगा। तो वक्त क्या होता है? वक्त यानी कि टाइम। टाइम क्या होता है? वक्त टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस यानी कि फासला अपॉन उसकी क्या है? स्पीड। स्पीड के यानी कि उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? फासला बटे उसकी रफ्तार के। रफ्तार के, है ना, टाइम इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ फासला तो है ही नहीं, यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है कि एक रेल की लंबाई जो है वो 500 है, 500 मीटर की है और पुल की लंबाई है 700। पुल इतना लंबा है तो कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि जहाँ आपको फासला नहीं दिया जाता, लेकिन रेल और बस के केस में क्या होता है, आपको पुल दिया जाता है, ब्रिज दिया जाता है और आपको बस या ट्रेन की लंबाई दी जाती है। तो आपको उनको ही उनका ही एडिशन करना पड़ता है। तो आप वही करेंगे यहाँ पर। सिंपल है। क्या करेंगे हम? यहाँ पे 500 में जमा कर देंगे 700 के पुल और ट्रेन, है ना, पुल और रेल दोनों की लंबाई को जमा करेंगे और ये तो कितनी आई है आपकी रफ्तार? 500/3 आई। बस इसी को सॉल्व करना है। ये क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 1200 ज़रब, क्योंकि यहाँ बट्टे में है, ज़रब करो और इसको ऊपर लेकर जाओ तो ये इन्वर्स हो जाएंगी यानी कि उल्टी हो जाएंगी। 3/50। ये और ये कट गया, 5 × 5, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 पंजे 5 चौक 20, 5 पंजे 25 होते, सॉरी 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 तिया 72। देखिए 3 चौक 12 के 2 हासिल का आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि क्या आंसर आ गया आपका? 72 सेकेंड। आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 72 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 4 3 स्टार स्टार 6 ये आदाद 12 से पूरी तकसीम पजीर है। अगर स्टार की जगह यकसा हिंसा हो तो डबल स्टार की जगह झैल में से कौन सा हिंसा होता है? तो यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। आप लोग सॉल्व करना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब मैं ये रब कर देती हूँ आगे सॉल्व करने के लिए। देखिए सिंपल है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको 12 से तकसीम, देखिए पूरी तरह हम ना अब 12 से चारों ऑप्शन को तकसीम करते बैठेंगे क्या सब लिखकर? नहीं, सिंपल क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी के रूल्स देखेंगे, तकसीम की कसौटियां। 12 के लिए क्या है कि 12 के लिए ये है कि जो 4 से और जो 3 से तकसीम होता है तो वो 12 से तकसीम हो जाएगा, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, रख कर देख लेंगे। जो वैल्यू है वो है 4 3 स्टार स्टार और 6। बस इसमें वैल्यू रखकर हम देख लेंगे। तो मैं आपको ना क्या करती हूँ, मैं डायरेक्ट ही आपको आंसर वाला ही ऑप्शन ना लेती हूँ, क्योंकि उससे ना हमारा टाइम सेफ हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप अपना ट्राई कर लेना, टाइम हमारा बचेगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं लूँ 4 3 7 7 और 6, आंसर की के हिसाब से हमने आंसर लेकर देख रहे। ठीक है, तो फिर आप क्या करना, बाकी ट्राई कर लेना। हम आंसर की के हिसाब से देख पहले ले लेते इसको, जाहिर बात है सही ही होगा, है ना। साथ 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 लिए 3 से कैसे तकसीम होगा देख लो। पहले 4 से होता क्या, 4 का रूल क्या है, लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 से तकसीम होते क्या देख लो। 4 एकन 4, 4 एकन 4, 3 बचे, 4 ना है 36 हो गया। तो ये 4 से डिविजिबल है। 3 से देख लो, 3 से तकसीम होता है क्या देख लो। 3 से 3 कैंसिल हो गया, है ना। उसके बाद 7 और 7 14, 14 और 4 18, 3 के पहाड़े में 18 आता, कैंसिल हो गया। 3 के पहाड़े में 6 आता, कैंसिल हो गया। 3 से भी होता, तो यही वैल्यू है। फिर आंसर यही है कि 7 आप रखेंगे तो वो वैल्यू पूरी तरह 12 से तकसीम हो जाएगी। तो सिंपल था, डिविजिबिलिटी के रूल्स अगर आपको पता है तो आप इसको फटाफट कर सकते हैं। देखिए अब तक हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो आप फास्ट कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड होगा कि कंसेप्ट क्लियर है क्या, डिपेंड होगा कि प्रैक्टिस है क्या, और आपकी स्पीड भी सॉल्व करने की उस दिन
रहेंगी क्या, जिस दिन आपका पेपर है। तो जाहिर बात है प्रैक्टिस और कंसेप्ट क्लियर रहा तो ये चीजें इजीली हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 2011 में गांधी जयंती कब आती है? 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को के दिन थी। तो यौम जमहूरिया, रिपब्लिक डे 26 जनवरी का दिन कौन सा होगा? और साल कौन सा है? 2011 है। 2011 यानी के ऑर्डिनरी ईयर है, यानी के आम साल है ना, ये आम साल है। तो फिर क्या होगा यहाँ पर के आम साल। अब देखिए जब आम साल होता है, ऑर्डिनरी ईयर होता है, तो जो जनवरी का महीना होता है, जो जनवरी का मंथ होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है किसके? अक्टूबर के महीने से। ये आपने याद रखना है, इसी बेस पे ये क्वेश्चन दिया गया था आपको। तो आपको दिया गया है क्या? 2 अक्टूबर है ना, गांधी जयंती बोली गई है ना, तो 2 अक्टूबर को क्या दिन था? 2 अक्टूबर को इतवार था, संडे था। तो अब जाहिर बात है फिर 2 जनवरी को भी क्या होगा? 2 जनवरी को भी संडे ही होगा, है ना। तो फिर आप देखो 26 जनवरी तक आपको जाना है, तो 26 जनवरी तक कैसे जाएंगे? के 2 तारीख को क्या था? इतवार था। तो नेक्स्ट इतवार कब आएगा? जमा 7 दिन कीजिए, 9 को इतवार आएगा, 9 अक्टूबर को। फिर नेक्स्ट इतवार कब आएगा? ये 9 तारीख में फिर 7 दिन ऐड कर लो, 16 अक्टूबर को आएगा। फिर कब आएगा? 16 अक्टूबर में फिर 7 दिन ऐड कर लो, कितना? 23 अक्टूबर को आएगा। बस आपको 26 तक ही जाना था ना, इसका मतलब 23 को क्या है? संडे है। तो 26, तो 24, 25 और 26। तो 24 को मंडे है, 25 को ट्यूसडे है और 26 को वेडनेसडे है, यानी कि बुध है। तो फिर आंसर आपका क्या रहेगा? बुध रहेगा। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, बुध। चलिए नेक्स्ट है कि मुस्ततिल नुमा बाग के इतराफ 5 फेरों वाली तार की बाड़ बनाने का खर्च 17,000 रुपए होता है। बाड़ लगाने की शरह 10 रुपए फी मीटर है। अगर बाढ़ की चौड़ाई 50 मीटर हो तो मुकाबिल के सिरों का दरमियानी फासला कितना होगा? तो ये बाग जो है वो कैसा है? मुस्ततिल नुमा बाग है यहाँ पर दिया हुआ। तो देखिए कैसे इसको करेंगे हम, क्योंकि बाग कैसा है? बाग मुस्ततिल नुमा है। और एक सेकेंड, हम इसको ही रफ कर देते हैं, पहले ये हटा देंगे। देखिए क्या है यहाँ पे कि मुस्ततिल नुमा बाग है। ये जो बाग है ना वो इस तरह से है, मुस्ततिल नुमा रेक्टेंगल के फॉर्म में है, ये मुस्ततिल नुमा बाग है। अब इसके तरफ 4 फेरों वाली तार की बाड़ बनाने का पूरा खर्च, फेरे लगाना यानी कि क्या? फेरे यानी कि ये क्या? ये एहाता हो रहा ना, ये क्या है? ये एहाते की बात कर रहे हैं, पेरीमीटर की बात हो रही है, यहाँ पे एहाते की बात हो रही है, यहाँ पे एहाता। अब पूरे का खर्च कितना आ रहा? 17,000 आ रहा। और बाड़ लगाने की शरह क्या है? 10 रुपए फी मीटर, यानी कि 1 मीटर में 1 मीटर 10 रुपए से। अगर बाग की चौड़ाई कितनी है? 50 मीटर है। अगर बाग की चौड़ाई 50 मीटर हो तो मुकाबिल के सिरों का दरमियानी फासला कितना होगा? ठीक है, ये आपको बोला गया है। तो फिर अब हम कैसे करेंगे इसको? तो एक नहीं, मुकाबिल का ये बोला गया है, मुकाबिल के बोले ना उन्होंने, तो फिर ये बोले, तो आपको लंबाई बोले, सिंपल आपको उन्होंने लंबाई पूछे है इस क्वेश्चन में कि लंबाई कितनी होगी। तो देखिए कैसे इसको मालूम करेंगे, या फिर हाँ लंबाई है, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं, सबसे पहले ना उसके वो निकाल लेते, एक एहाता पहले उसका मालूम कर लेते। तार लगाने की शरह कितनी है? यहाँ पर तार लगाने की शरह, एहाता ले लेंगे पहले उसका, के एक बार लगाने की शरह कितनी है? 10 रुपए थी यहाँ पर। एक लगाने की शरह कितनी है? 10 रुपए है। तो उसका एरिया, शरह पहले देखेंगे कितनी है, 10 रुपीज थी, 10 रुपीज थी। तो उसका एरिया कितना होगा? तो फिर अब एरिया कैसे लेंगे उसका?
एक और चीज कर सकते हैं उसको, नहीं ठीक है, एक काम करेंगे कि 17,000 अहाता ले रहे, 10 रुपए एक 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 बार लगाने की शरह कितनी है वहां पे, फी मीटर, 1 मीटर कितना 10 रुपए से, तो ये हटा दो, तो ये कितना हो गया, ये 1700 हो गया। ठीक है, ये 1700 हो गया। अगर हम 1700 यहाँ पर अहाता ले लेते हैं, है ना, अगर 1700 हम अहाता ले ले, 1700 अहाता ले ले, तो मुस्ततिल का अहाता क्या है, 2 हौस में लंबाई जमा क्या है, चौड़ाई, 2 हौस में लंबाई जमा चौड़ाई होती है मुस्ततिल का अहाता। तो एक सेकेंड ना, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 नहीं, ठीक है डायरेक्ट ले लेंगे। ये 1700 2 लंबाई कितनी है कि लंबाई हमको मालूम, चौड़ाई दी गई है ना, चौड़ाई 50 है, लंबाई हमको क्या है मालूम करना है। तो ये हो जाएंगी 1700 और ये हो जाएंगी 2x जमा कितनी, ये 5 दूनी 10, यानी कि ये कितना हो गया, 100 हो गया। तो फिर यहाँ पर ये 1700 मनफी 100 और ये 2x यानी कि कितना 1600 इक्वल कितना 2x। तो ये 2 एकन 2 2 अट्ठे 16 यानी कि ये कितना हो गया 800 क्या हो गई यहाँ पर लंबाई हो गई, 800 क्या हो गई वहां पे लंबाई आ गई। ये यहाँ पे 1700 ही होगा क्या, क्योंकि 1700 हो रही तो 8 उसकी लंबाई 800 आ जा रही, क्वेश्चन में तो 1700 ही है। ये वही 5 फेरे वाली, 5 फेरे लगाने की थी ना, अरे एक सेकेंड, 1 मिनट, 1 मिनट, 5 फेरे हम भूल गए ना कि 1700 है और 5 फेरे लगा रहे थे ना, तो एक फेरा कितने का हो जाएगा, 5 एकन 5 5 तिया 15 है ना। एक सेकेंड, हमने क्या करे वहां पे 10 एक फेरे की शरह 1 किलोमीटर 1 मीटर के हिसाब से ले लिए, एक स्टेप रह गई ना हमारी, एक सेकेंड है, एक स्टेप मिस हो गई ना यहाँ पर। देखिए वो 5 फेरे भी बोले थे ना उन्होंने, यहाँ पर देखिए ये रह गया ना, मुस्ततिल लुमा बाह के 5 फेरों वाले तार, 5 फेरे ले रहे ना, और हम डायरेक्ट हमने यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करे, तो वो यहाँ गलती हो गई कि अहाता कैसे मालूम करेंगे, अहाता कैसे मालूम करेंगे इसका मुस्ततिल का। देखिए खर्च कितना आ रहा है, पूरा 17,000 और फेरे कितने हैं 5 है ना, 5 फेरे बोल रहे ना, तो ये स्टेप मिस हो गई ना अभी सॉल्व करते वक्त, इसको सॉल्व ही नहीं करे। तो एक फेरा मालूम करेंगे कि एक फेरा कितने का है ना, तो एक फेरा कितने का है, 5 एकन 5 5 तिया 15, 2 बचे 5 चौक 20 और ये 2 जीरो आ गए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अहाता कैसे आएगा इसका, कि कितने के क्या है कि फी मीटर कितने का 10 रुपए का, तो अब यहाँ से आएगा उसका अहाता, इसका अहाता हो जाएगा 2 हौस में लंबाई जमा चौड़ाई। तो थोड़ा ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम करते हैं फटाफट, लेकिन कभी कभी अगर एक आध स्टेप अगर रुक गई तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये डायरेक्ट हम यहाँ से उसका 10 रुपए शरह से हटा देंगे, तो अहाता हो जाएगा, एक बार अहाता हो क्या आया 340 आ गया, 2 हौस में लंबाई जमा चौड़ाई 340 2x प्लस 100 यहाँ से निकलेगा तो 240 इक्वल टू 2x, डायरेक्ट कट करती हूँ, 2 एकन 2 2 एकन 2 2 दूनी 4 और ये 0, x इक्वल हो जाएगा कितना, लंबाई आ जाएंगी उसकी 120, तो लंबाई आ जाएंगी 120 मीटर। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सॉल्व करते हैं एक आध चीज अगर आप थोड़ा फास्ट करने में रुक जाती है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि एक हमने एक स्टार्टिंग की स्टेप को मिस कर दिए थे यहाँ पर, तो थोड़ा केयरफुल होना भी जरूरी है पेपर सॉल्व करते वक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुतस्सिला शक्ल में, ये शक्ल दी गई है, मुतस्सिला शक्ल में ईजी दायरे का सबसे बड़ा वितर है, और सबसे बड़ा वितर क्या होता है, दायरे का कुतर होता है ना, और ये जो पतंग है, अब देखो ये तो पतंग हो गई है ना, तो ये जो पतंग है उसका अहाता यानी कि ये पूरी पतंग का अहाता कितना है 196 है, सम है। उसी तरह यहाँ पे एफ जी ये और एच जी
ये दोनों क्या है, ये मुतमासिल है यानी कि सेम है, तो जाहिर बात है पतंग है तो ये सेम है, तो ये दोनों भी सेम ही होते हैं, है ना। और उसके बाद एफ जी, ये कितना है, ये 56 है, तो जाहिर बात है ये भी कितना रहता, ये भी 56 ही होता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, दायरे का मुहीत मालूम करना है। तो दायरे का मुहीत यानी कि सरकमफेरेंस क्या होता है, पाई डी होता है, पाई ज़रब खुतर होता है। तो आपको सिंपल यहाँ पर पहले ये खुतर क्या है ये मालूम करना होगा, आपको ये मालूम करना है। तो ये कैसे मालूम होगा, तो देखिए ये पतंग है, तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ 90 डिग्री का है, तो जाहिर बात है जब आपको ये मालूम होगा, और 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है, वितर होता है, तो जाहिर बात है अब आपको यहाँ पर क्या मालूम करना पड़ेगा, आपको पहले ये मालूम करना पड़ेगा, इससे आपके पास ये आएगा और इससे आपके पास फिर दायरे का मुहीत आएगा। तो फिर अब हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पतंग है पतंग का एरिया ले लेते हैं। अब हम पतंग का एरिया ले लेंगे, तो ये जो पतंग है उसका एरिया कितना दिया गया है, ये जो पतंग है पतंग का अहाता यानी कि उसका जो पेरीमीटर है वो क्या होता है, अहाता क्या होता है पतंग का, के तमाम अजला की लंबाई का मजमुआ। अब इसमें दो जिले तो सेम ही है, तो मैं उसको 2x लिख दूं प्लस 2y लिख दूं अगर, तो चलेगा ना, ये y सेम रहेगा, ये x सेम रहेगा, ऐसे लिख दूं तो भी चलेगा, या फिर और सिंपल लिखती हूँ अगर कंफ्यूज होने के चांसेस होंगे, तो EH प्लस HG प्लस GF प्लस FE ऐसे कर देती हूँ। तो अहाता अहाते से क्या आएगा आपको यहाँ पे, ये दोनों ये वैल्यू तो आपके पास है कितनी, 56 प्लस 56 प्लस, अब देखिए ये दोनों सेम है तो इसको मैं 2x लिख देती हूँ इसके बदले, क्योंकि वो दोनों ही सेम आएंगी, तो 2x, तो आपके पास अहाता कितना है वहां पे 196 था ना, 196 था, ये कितना आ गया, 4 6 12 के 2 हासिल का 1 5 5 10 और 1 11 प्लस 2x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लेकर आओ तो 2x इक्वल हो जाएगा, देखिए 6 में से 2 गए 4 बचे, 9 में से 1 गया 8 बचे, और एक कितना हो गया वहां पर 0 हो गया, तो ये डिवाइड कर लेंगे, 2 एकन 2 2 चौक 8 2 दूनी 4, यानी कि x आपके पास कितना आ गया 42 आ गया, यानी कि अब ये जो है ये 42 और ये भी 42 है, आपके पास ये आ गया। अब आपको सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से, फिथागोरस के मसले से आपको क्या है, वितर मालूम करना होगा। पहले वितर मालूम करेंगे हम, तो फिर दायरे का खुतर मिलेगा हमको, तो वितर मालूम होगा, तो वितर का मुरब्बा मसावी होता है, ऐसे लिख दो डायरेक्ट x प्लस वाई का स्क्वायर। अब आप लोगों को क्योंकि पता है एक जिले का और दूसरे जिले का मुरब्बा पता है, तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, एक क्या आ गया आपके पास 42 का स्क्वायर और एक कितना था 56 का स्क्वायर था। अब देखिए स्क्वायर आप कर लेना, क्योंकि टाइम के हिसाब से मैं यहाँ डायरेक्ट कर लेती हूँ, 42 4 का 16 और इसका कितना है 4 है, तो 4 दूनी 8 8 दूनी 1 मिनट 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 ये 16, तो ये हो जाएगा 4 ये 6 और ये 7 और ये 1, इसका क्या आ जाएगा 1 7 6, देखिए इसका आ जाएगा 1 7 6 4 प्लस, चलिए आपको जैसे आता है वैसे कर लेना, 56 का मैं निकालूंगी तो 25 और ये हो जाएगा 36, 5 छक्के 30 है ना, 5 छक्के 30 30 30 30 दूनी 60, ये 60 अगर मैं लूँ तो ये 3 6 11 का 1 हासिल कर गया, एक ऐसे आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा 3 1 3 6। तो आप लोग आपको ना ये शॉर्टकट था, आप लोग आपको जैसा आता है वैसे निकालिए। हाँ 10 का 0 हासिल का गया 1, 9 10 का 0 हासिल का गया 1, 7 और 1 9 और ये 4 आ गया, तो ये क्या हो गया, ये वितर का स्क्वायर था। अब वितर होना सिर्फ आपको, तो वितर हो जाएगा √4900, यानी कि जजर में, जजर के बाहर ये आएगा तो ये 7 और ये 1 0, यानी कि कितना 70, तो आपके पास ये जो खुतर आया ये कितना आया, ये आ गया 70। ठीक है, अब दायरे का मुहीत बोला था, तो अब दायरे का मुहीत मालूम करेंगे। दायरे का मुहीत क्या होता है,
सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का पाई इंटू डी, डी यानी कि क्या, कुतर, जो आपने ये मालूम करे। पाई कितना है 22/7 है और कुतर कितना है 70 है। ये कैंसिल हो गया, 220 आपका आंसर रहेगा। तो आंसर रहेगा यहाँ पर आपका 220। तो देखिए वो क्वेश्चन जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, आप फटाफट कर सकते हैं तो कीजिए, या फिर कमेंट कीजिए आपको और किस तरह से चाहिए शॉर्टकट देखना या पेपर कैसे सॉल्व करना और कौन सी चीज को स्किप करना, तो आप उसके लिए कमेंट कीजिए। तो मैं आपको पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए सीक्वेंस से वो बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको आपको सॉल्व करना है तो ये तो फटाफट हो जाएगा, रोमन आदात पे है, आपको पता होना चाहिए LCDM। L कितना है 50, ये कितना है 100, ये कितना है 500 और ये कितना होता है 1000। सिंपल क्वेश्चन था। L कितना है आपके पास 50, जरब M कितना है 1000 बटे C कितना है 100, तकसीम क्या करना है, तकसीम की अलामत हटा दो, तो जरब कर रहे 5 है तो 1/5 शॉर्टकट कर लो उसका, 5 एकन 5, 5 एकन 5 0, 1 2 1 2 यानी कि कितना 100 क्या होता है सी आंसर है इसका। तो ऐसे क्वेश्चन स्किप मत कीजिए, ऐसे ये फटाफट करने वाले आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर एक ताख अदद है तो उस अदद के बाद तरतीबवार आने वाला 13वां जुफ्त अदद कौन सा होगा, यानी कि आपको इसके बाद का 13वां जुफ्त अदद कौन सा है वो पहचानना है। तो देखिए पहला, देखिए पहला अगर उन्होंने ऑलरेडी ना ये ताक अदद दे दी, किसको x/15, ये ताक है, तो इसको जुफ्त बनाओ, जमा 1 करने पे जुफ्त बनेगा वो, तो ये पहला जुफ्त अदद हो गया, पहला जुफ्त हो गया। इसके बाद 13वां जुफ्त अदद कौन सा होगा, तो जाहिर बात है ये पहला हुआ, तो इसके बाद यहाँ पे +2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ऐसे ही हम करते जाएंगे ना। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा, पहला ये है तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पे क्या आ रहा 24 आ रहा है, तो 13वां जुफ्त अदद कौन सा होगा ये पूछे थे। तो देखिए ये कैसे होगा, ये x है, x/15 +1 पहले जुफ्त अदद में प्लस करो 13वां जुफ्त अदद, ये ऐसे जाएगा। तो ऐसे भी मत लिखो आप, ये स्टेप भी आपकी नहीं है, आपको मैं डायरेक्ट लिखाती हूँ कि आप ये पूरा वहां तक लिखते जाएंगे। अब मैंने एक बार लिखी तो आप वहां जाने पे क्या लिखेंगे, तो x +20 नहीं 15 है सॉरी, x/15 +1 +24 25 ऐसे जाएगा, लेकिन मैं आपको वो कैसे गया वो समझाने के लिए लिख रही हूँ। x/15 +1 पहला है, उसमें क्या 13वां जुफ्त अदद क्या आ रहा है 24 आ रहा, बस इतना ही करना है। तो ये x/15 +25। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये होगा x +15 यानी कि 25 को 15 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 पंजे 25 के 5 हासिल के आए 2, 5 2 10, 5 एकन 5, ये हो गया 17 के यहाँ 7, 1 बचा, 3 एकन 3 और 2 एकन 2 और 1 3, 375 ये आंसर रहेगा आपका। तो आंसर क्या है आपका 375। तो यहाँ पर हो जाएगा ये x +375/15 ये आपका आंसर रहेगा। तो आप लोग ट्रिक यूज कीजिए, कैलकुलेशन की स्पीड ज्यादा है तो वो कीजिए। चलिए नेक्स्ट है 105 वाला, 130 क्वेश्चन है ना हमारे, तो हम हाफ हाफ कर लेंगे। 105 वाला क्वेश्चन क्या है कि 27 है यहाँ पर कि
27.487 इस अदद में दाएं जानिब के साथ की मुकामी कीमत बाएं जानिब के साथ की मुकामी कीमत का कितने गुना नहीं होंगी, यानी कि वो उसके कितने गुना नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना आप करेक्शन कीजिए, क्योंकि हम जब लेंगे तो देखिए वो पॉइंट में आ रहा ना, तो 27.487 अगर हम पॉइंट में ले रहे ना तो दाएं जानिब ये 0.007 आ जाएगा, और बाएं जानिब दाएं से बाएं अगर आप यहाँ पर देखें तो फिर ये 7 आ जाएगा। तो कितना हो रहा है कि 7 कितना है ना, कितना है किसके 0.007 x के, तो ये 7 बाय ये ऐसा चला जा रहा और ये वहां जाके वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो वो गलत हो रहा था, तो इसलिए ना इसको पॉइंट हटा के देखेंगे हम। 27487 अगर आप ऐसे लेके सॉल्व करते तो देखिए यहाँ पर है कि दाएं जानिब के साथ की मुकामी कीमत कितनी है, 7 ही है, क्योंकि इकाई आप यहीं से देखते हैं ना। और बाएं जानिब के साथ की मुकामी कीमत कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी कि तो दाएं जानिब के, सॉरी मैंने 70 लिख दिया, तो दाएं इकाई वहीं से लेते हैं ना आप, तो दाएं जानिब के साथ की मुकामी कीमत बाएं जानिब के साथ की मुकामी कीमत के कितने गुना है। तो दाएं जानिब के साथ की मुकामी कीमत दाएं जानिब के बाएं जानिब के साथ के मुकामी कीमत का कितने गुना है, तो वो कितने गुना है, x गुना है करो। तो आप ऐसे भी उसको कर सकते थे, या फिर उसी पॉइंट को अगर यूज करना है ना तो फिर हम ऐसे यूज करेंगे, फिर 0.007 इक्वल होगा 7 इंटू एक्स के। अगर हम ऐसे करते थे तो फिर ये हो जाएगा 7/7 इंटू 100, ठीक है। तो अगर पॉइंट आता और पॉइंट नहीं आता तो फिर आप इसको ऐसे करते थे। तो फिर आपको क्योंकि पॉइंट है ना, तो फिर मैं अब आपको पॉइंट में बता देती हूँ कि वो क्या रहेगा। अगर पॉइंट है तो 27.487 है, तो दाएं जानिब का x, अब यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ से आप लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा सिर्फ 7 और ये कितना हो जाएगा 0.007। तो दाएं जानिब का x यानी कि 7 x गुना है किसके 0.007 के, अगर अशारिया में आता है या अशारिया में नहीं आता है तो x इक्वल हो जाएगा, मैं इसको सिर्फ 7 कर देती हूँ और नीचे मैं इसको 1000 कर देती हूँ, जरा ये 7 चला जाएगा, तो 7 और 7 यहाँ से क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो फिर यहाँ पर क्या बचा इसी सूरत में, x इक्वल है 1/1000 या 1/10⁻³ या ऊपर लेके जाएंगे 10⁻⁻3। तो इतनी कंडीशन उसकी हमारी बन रही है। या अगर हम इसको और ऊपर में लेकर चले जाऊं, इसको और ऊपर लेकर चले जाऊं तो ये हो जाएगा 1, है ना, 1 2 3, तो 1 2 3 तो 0.001। तो इतने तरीके से हम उसको लिख सकते थे, तो कौन सा तरीका नहीं लिखा जाएगा, ये आपको पूछा गया है। तो देखिए 1/1000 तो है, 0.001 भी है, 10⁻³ भी है, लेकिन क्या 1/10⁻³ ऐसी कोई कंडीशन बन रही थी क्या, नहीं बनेगी। तो यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो फिर ये हमारा आंसर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको ना पूरे 15 क्वेश्चन बताई और यहाँ पॉइंट आने और नहीं आने वाली कंडीशन बताई। तो यहाँ पर ना हमने पूरे 15 क्वेश्चन करे। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट वीडियो में हमें करना चाहिए, क्योंकि इसका ही टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ आपको बोलना है कि सीटेट की नोटिफिकेशन आ गई है। जो सीटेट एग्ज़ाम है वो फेब में आपका होने वाला है, 8 फेब को, है ना, 8 फेब को, 8 फरवरी को होने वाला है। तो उसकी जो न्यू बैच है वो 15 नवंबर से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें डेली लाइव लेक्चर रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेंगी, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह रहेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों ही रहेंगी।
पेड बैच में अगर आपको ज्वाइन होना है तो फिर आप, क्योंकि अभी जो महा टीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल इसी की तैयारी कीजिए, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहते हैं और वहाँ पढ़ाने की स्पीड भी स्टार्टिंग में स्लो रहेंगी, जो महा टीटी वाले बच्चे भी हैं जो वापस आएंगे, क्योंकि आपके लिए जरूरी है कि आप दोनों में से कोई एक पास हो 2 साल के अंदर। तो पेड बैच रहेंगी, इसका फीस स्ट्रक्चर है पेपर फर्स्ट का और ये पेपर सेकेंड मैथ साइंस का। मैथ साइंस वालों का ये फीस स्ट्रक्चर रहेगा। आपको करना क्या है, नीचे देखिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं सिंपल। तो आपको ये करना है कि आपको व्हाट्सअप करना है, आपका यहाँ जो नाम है वो, जैसे कि मेरा नाम लिख देती हूँ मैं, आपका जो नाम है आप वो यहाँ कीजिए, जैसे कि मेरा नाम लिखती हूँ अस्मा अंजुम, प्लेस कौन सी है औरंगाबाद, पेपर कौन सा है, नहीं है पास है तो आप क्या कीजिए, आप इस तरह से लिख के भेजिए कि पेपर कौन सा है आपका, पेपर फर्स्ट और सेकेंड सीटेट में। तो इस तरह से आप कीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शन आते रहेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए कि दूसरे भी लोग उसे देख सके। और एक चीज़ आपको करना है कि आप ना अगर आप फर्स्ट टाइम कोई दे रहे हैं ये एग्ज़ाम महा टीटी का, और आपको देखना है कि पेपर हमें सॉल्व किस तरह से करना है, स्टेप क्या होनी चाहिए, जो अगर टाइम नहीं बचता तो हमें मार्किंग कैसे करनी चाहिए, तो उसके लिए मेरे को कमेंट कर दीजिए, तो फिर इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगी मैं। अल्लाह हाफिज़।